जो कभी राम कभी कृष्ण के रूप में जाना था, आज मेरे लिप के रूप में जानोगे, क्योंकि ये रूप मेरे पिता, माता, धाता और पितामह के ही हैं। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्म ही मनुष्य के जीवन में मिलने वाले सुख और दुख का कारण है और कर्म ही मनुष्य की योनि या पशु योनि या अन्य योनियों में जाने या किसी भी योनि को न पाकर शून्य होकर भी शून्य का दुख पाते रहने का कारण है। कर्म बिना सोचे करना, ऐसे ही समझो जैसे आंखें ना होने पर भी स्वयं को आँखों वाला मानकर मनमाना बिना सोचे समझे चारों ओर भाग दौड़ करना, गिरना, चोट खाना और अंग भंग कर लेना। यह भी सत्य है कि संसार में चारों ओर तुम सभी मनुष्य इसी प्रकार की भाग दौड़ तो कर रहे हो। तुम्हारी यह भाग दौड़ भी तो तुम्हारा कर्म है। इस तरह से निरर्थक जीवन जीते और निरर्थक कर्म करते ही अगले जन्म की टूटी फूटी सीढ़ियाँ तैयार करते रहना ही तुम्हारी आवश्यकता है। हर युग में मैंने तुम्हें अपनी वाणी दी, उसका रूप तुमने कोई भी देखा
समझा, माना या नहीं माना, मगर उसके आधार पर जो पाया या खोया वह भी तो तुम्हारा अपना ही था। जो तुम्हारे अपने हाथ में दिया तुम उसे भी संचय नहीं कर पाए। मनुष्य का शरीर इसीलिए बहुत मुश्किल से मिल पाता है, और जब मिलता है तब इसे तुम ऐसा भाग्य ही मान लेते हो जैसे यह शरीर केवल भोग विलासों में लगा देने के लिए ही दिया है। शरीर कोई ना कोई तो मिलेगा ही, मनुष्य का ना हो तब भी पशु पक्षी कीट पतंग का ही सही, मगर आज के मिले इस मनुष्य के शरीर में मिल सकने वाले भोगों का आनंद क्यों न लो। धर्म के लिए जीने वाले को ही मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। आज भी अगर यह रहस्य जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ समझकर ग्रहण कर सको तो ग्रहण करके अपना भविष्य भी संवार लो। केवल भोग विलास में जीवन जीना मनुष्य को पशु योनि का अधिकारी बनाता है। भोग विलासों को ही जीवन का ध्येय बनाकर उचित अनुचित का विचार छोड़कर अन्य किसी के जीवन का विनाश करना मनुष्य को पशु योनि में भी निकृष्टतम जीवन तो देता ही है, साथ ही उस जीवन में भी उसकी वासनात्मक मृत्यु ही प्राप्त करता है। धर्म के नाम पर अधर्म करता हुआ अनेकों को छलने वाला छल से ही मृत्यु पाता और अगला जन्म उन छली जानवरों का पाता है, जैसे लोमड़ी आदि के रूप में जिन्हें तुम जानते हो। पशुओं को निर्ममता पूर्वक मारने और खाने वालों का जीवन अनेकों बार जन्म लेता मरता हुआ असह्य यातना का कष्ट तो पाता ही है। हर जन्म उसके अपराधों का बोझा ढोने के लिए होता है। रोगों की विभत्सता उसका पीछा नहीं छोड़ती, अंगों को खोना भी उसको मेरा दिया दंड होता है। इतने पर भी उनके दंड पूरे नहीं होते, क्योंकि जिन निरपराध पशु पक्षियों की हत्या होती है वे मेरी संतान होने से मेरे द्वारा अपना न्याय पाते हैं। उन रूपों को मैं रचता हूँ, उनका विनाश करके मेरे विधान को तोड़ने अनधिकृत चेष्टा करने का दंड पाते ही हैं, और उन रूपों में मेरे होने से मेरे ऊपर हाथ उठाने के दंड स्वरूप उनके हाथों की क्षमता मैं छीन लेता हूँ। इस प्रकार से कब तुम क्या पा रहे हो, क्या अभी तक पाया और क्या आगे पाओगे, यह मैं तुम्हारे कर्मों के लेखा जोखा के रूप में बता ही रहा हूँ। अब भी अवसर है, देखो जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। इस आधार पर जिया हुआ जीवन तुम्हें तुम्हारे भाग्य की अनहोनी से बचाकर तुम्हारे भाग्य की क्षीणता को क्षय करेगा।